एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने 17 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस एग्ज़ाम दिया है, शिफ्ट 2 का जीके जीएस एनालिसिस इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। अपना एग्ज़ाम दे आए हैं, अपने आंसर्स मैच कर लें और जो देने जा रहे हैं वो ये चेक कर लें कि क्या पैटर्न आ रहा है, किस पैटर्न्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ओके, सो क्वेश्चन है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। ओके, डी वाला एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक पुरस्कार है? सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, भारत रत्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर। ओके, सो आप नवंबर के एक दो और इम्पॉर्टेंट डेज सुन लीजिए। 11 नवंबर को होता है आपका नेशनल एजुकेशन डे। ओके, 15 नवंबर को आपको होता है जनजातीय दिवस। ओके, ट्राइबल डे। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे। ओके, सो ये आपके नवंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट्स थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्ड में जो है वो लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र एकदम सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये जो आपका त्यौहार है ये 4 राज्यों में विशेष रूप से मनाया जाता है। पहला कर्नाटक है, दूसरा गोवा है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा आंध्र प्रदेश है और पांचवा कोई नहीं। इन्हीं 4 में ये। सो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा महाराष्ट्र। ओके, सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का गृह मंत्रालय। ओके, दशकीय जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है ये आपकी गृह मंत्रालय की है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? सो साइबर क्राइम की जो आपकी शिकायत होती हैं उसके लिए आपका जो नंबर है, सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1930। ओके, सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की टैगलाइन क्या है? सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बी है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ओके, चैनल पर आपने अवेलेबल मॉक देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ से मिल गया होगा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन सी नैनीताल एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं। सो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रुप ऑफ 20 वो एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया था? सो आपको बताना है ऑपरेशन कायाकल्प किस स्टेट ने शुरू किया है। सो फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है उसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये हाइजीन को लेकर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये मॉक में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? सो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, डी ऑप्शन एकदम सही है। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो आपकी जापान की राजधानी है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोलोराडो, बी ऑप्शन एकदम सही है। ऊपर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आपका अगर ऑप्शन देखें तो थाईलैंड की आपकी बन जाएगी बैंकॉक। ओके, चाइना की बीजिंग हो जाएगी और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी रशिया,
तो रशिया की मॉस्को होती है। यूक्रेन की आप देख लीजिए तो उसकी कीव हो जाएगी इंपॉर्टेंट कैपिटल। ओके, सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कैपिटल्स। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी, किधर मिलती है आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन जो है ए एकदम सही है। आपकी जो नर्मदा और ताप्ती ये दो ही रिवर हैं जो अरब सागर से मिलती हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम के गुणगान को करते हैं, विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। सो फ्रेंड्स, ख्याल आपका ऑप्शन है, ये आपका लोकगीत है। ओके, चरकुला आपका नृत्य है, कजरी आपका एक मौसमी जो सॉन्ग होता है लोकगीत वो है। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रसिया। ओके, ऑप्शन अगला है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जूट। ओके, नेक्स्ट है 20 नंबर, थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है, आपको बताना है थंका। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सिक्किम। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिज़ाइन किया था। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा श्री नंदलाल बोस। ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैलीग्राफर कौन था, उसे किसने रिटन किया, ओके, तो उसका जो उसे जिसने डिज़ाइन किया, कैलीग्राफी करी, इटैलिक स्टाइल में लिखा, तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। ओके, फ्रांस में इनकी जो प्रतिमा इसका अनावरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 में विमुद्रीकरण के समय डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर कौन पीएम थे, आप श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। सो वो आपकी कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी त्याग दी। सो ये आपका करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा जलियांवाला बाग मास्केर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किसे से संबंधित है। सो ये आपकी फिशरीज प्रोडक्शन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज, वॉलेट और प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने और नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण करना है, आपका करेक्ट आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिजी लॉकर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मथुरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडसइंड बैंक। ओके, ऑप्शन नंबर डी इनसाइड बैंक एकदम सही हो जाएगा। ओके, और इसका नाम है आपका ईश्वर्ण। ओके, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर जमशेदजी टाटा। ओके, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या क्या है, ये है आपकी 160। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है श्री गोविंद वल्लभ पंत। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है लद्दाख। ओके, बी एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिशन शक्ति। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? करेक्ट आंसर है आपका तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सो क्वेश्चन है आपका कि जो सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी, वो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपको बताना है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालाघाट रेंज, लेकिन देखते हैं आयोग की तरफ से क्या इसका आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो यहाँ से आपकी हिंदी शुरू हो गई है। ये आपके थे GS/GK के एनालिसिस। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप डे 1 से चैनल से जुड़े हैं और आपने यूपी प्लेलिस्ट, स्टार्ट प्लेलिस्ट और हिंदी की प्लेलिस्ट देखी है, सो आपके इसमें से 9 से 10 क्वेश्चन आपके सही हो गए होंगे। ओके, सो ये थी हमारी GK GS की कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।